हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना। तो इसके एग्जांपल्स हैं दो, ये भी पहले समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल है सॉल्व 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया गया है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि वेरिएबल वाले टर्म है। ये एक वेरिएबल वाला टर्म है, ये एक न्यूमेरिकल टर्म है, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है। ठीक है, तो इसको एलसीएम निकाला गया है 6 और 3 का। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को कॉमन कर लिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम इसका होगा 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और फिर उस एलसीएम से दोनों साइड में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इस वेरिएबल वाले टर्म से भी, न्यूमेरिकल टर्म से भी, फिर इस वेरिएबल वाले टर्म से भी। तो यहाँ देख रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x + 1/3 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 भी एक टर्म है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये एक टर्म है, इसको भी 6 × x - 3/6 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जब डिवाइड होगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। 2 × 6x + 1 और 3 यहाँ कट गया है, प्लस ये 6 × 1 यहाँ 6 हो गया है, और ये 6 कट के x - 3 यहाँ बचा है। ठीक है, ये यहाँ कट गया है। तो इस तरह से हम रिड्यूस भी करते जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो ये होगा 12x + 1 × 2 = 2 और +6 तो ये है ही। ठीक है, ब्रैकेट में जो होता है वो सारा ही मल्टीप्लाई होता है बाहर वाले से। तो = और ये x - 3 है, तो 12x + 6 + 2 8 हो गया, = x - 3। ठीक है, तो 12x, अब इस वेरिएबल वाले टर्म को हम लेफ़्ट साइड ले आए हैं, तो 12x - x और +8 तो है ही, = -3। तो x माइनस हो गया तो बचा 11x + 8 = -3। तो अब यहाँ पे फिर न्यूमेरिकल टर्म को नंबर की तरफ राइट हैंड साइड ले गया गया है। तो 11x = -3 था, और ये इधर आया तो ये भी -8 हो गया, तो 11x = -11। तो x = -11/11 = -1, इसका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व किया गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ये भी तरीका है, अगर वो p/q के फॉर्म में ऐसे हैं, ठीक है, मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों तरफ, तो उनका एलसीएम निकाल के कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा और उससे हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे चेक किया गया है। तो हमारा जो आंसर आया था, x की वैल्यू आई थी वो -1, तो जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दे। तो 6x था, तो 6 × -1 + 1/3 + 1 = ये लेफ्ट हैंड साइड का है सिर्फ। ठीक है, और राइट हैंड साइड का अलग फिर निकाला गया। तो 6 × -1 हो जाएगा -6 + 1/3 और +1 यहाँ है ही। ठीक है, तो -6 + 1 हो जाएगा -5/3 ये, और ये +1 है, तो +1 की जगह 3/3 लिख दिया गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इससे डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3/3 भी 1 ही है। ठीक है, इनको अगर हम कटा देंगे ऐसे तो 1 आ जाएगा। तो इसको सिर्फ आसानी से सॉल्व करने के लिए, सिंपलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए इसको 1 की जगह 3/3 लिख दिया है। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -3 + 1 ये कॉमन ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा -2/3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड भी जहाँ x था, x - 3 था, तो x की जगह -1 - 3/6, तो ये हो गया -4/6। तो रिड्यूस करेंगे तो -2/3, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों तरफ ये सेम वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो हमने फाइंड की -1, वो इस इक्वेशन के वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है। एक और इसमें एग्जांपल है, 5x - 2 × 2x - 7 = 2 × 3x - 1 + 7/2। तो यहाँ पे दिखाया गया अलग अलग, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 5x तो ये है ही, -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है,
तो -2 इंटू 2 हो गया -4x, और -2 इंटू -7 हो गया +14। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। अब तो 5x - 4x हो गया x + 14। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट खोलने के बाद ये हमें मिला। ठीक है, उसी तरह से राइट हैंड साइड भी ब्रैकेट है, तो इसको खोल लेते हैं। तो 6x - 2 + 7/2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई हुआ है और 1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6x - 2 + 7/2 ब्रैकेट खुल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x - 2 को यहाँ 4/2 लिख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 4/2 और 7/2 प्लस करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे -2 ना लिख के -4/2 का मतलब भी ये 2 2 ज़ा 4 2 ही हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आसानी होगी, इसलिए 2 की जगह पे 4/2 p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया है, ताकि इसको आसानी से जोड़ सकें। ठीक है, अब इसको हम 4 + 7 हो गया, और ये डिनोमिनेटर कॉमन हो गया दोनों का, तो 6x + 3/2। ठीक है, ये -4 है, ये +7 है, तो बचेगा क्या 3। ठीक है, 7 - 4 हो गया 3/2। अब इक्वेशन बनेगा, एक तो राइट हैंड साइड ये मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड x + 14, राइट हैंड साइड 6x + 3/2, ये हो गया 6x+। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या किया गया है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है, जो वेरिएबल वाला टर्म है ये x। ठीक है, x + 14, x को ही राइट साइड ले गए। ठीक है, 6x को लेफ़्ट साइड नहीं ले, लेकिन अगर हम 6x को लेफ़्ट साइड भी लाएंगे तो सेम यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड ले गए हैं x को, तो 14 = +x है, तो यहाँ -x हो जाएगा, 6x - x + 3/2। ठीक है, तो 14 = ये x माइनस हो गया, तो 5x + 3/2। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब न्यूमेरिकल टर्म को नंबर की तरफ इधर लेफ्ट हैंड साइड लाया गया है, तो 14 माइनस +3/2 है, तो -3/2 = 5x। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया गया है, कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो 1 2 ज़ा 2, तो 14 2 ज़ा 28, और ये -3/2 तो रहेगा ही, 2 1 ज़ा 2, और ये 3 तो रहेगा ही। ठीक है, तो = 5x। अब इसको माइनस करेंगे तो 25/2 = 5x। ठीक है, 5x से 25/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x = 25/2 / 5। ठीक है, अब ये x को इधर लाया गया है, 25/2 को इधर ले गए। ठीक है, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा और फिर रेसिप्रोकल होगा जब, तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 1 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो 25/10 को इसमें 5 × 5 2 × 5 लिखा गया है, तो यहाँ 5 5 कट गया, 5/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी फिर x की वैल्यू 5/2 मिली है। फिर यहाँ पे वैसे ही LHS और RHS को चेक कर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी x था वहाँ 5/2 रख दिया गया है। तो 5 × x - 2 था, तो यहाँ 5 × 5/2 - 2 हो गया, और यहाँ 2 × 2x - 7 था, तो 5/2 x की जगह रख गया × 2 - 7। अब इसको फिर से सॉल्व करके देखा गया है, तो 5 5 ज़ा 25/2 -2 ये हो गया, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 कट गया, 5 - 7 यहाँ आ गया। ठीक है, उसी तरह से फिर ये 25/2 और ये -2 है, और 5 - 7 है -2, -2 × -2, फिर 25/2 -2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। ठीक है, अब 25/2 + 4 ये 1, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो ये तो 25 रहेगा, 1 2 ज़ा 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब इसको ऐड करके 33/2 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड देखेंगे वैसे ही, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम फिर 5/2 लिखेंगे, तो 2 × 5/2 × 3 - 1, 3x था, तो 5/2 × 3। ठीक है, x × 3 या 3 × x एक ही हुआ, प्लस 7/2 ये था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 × 3 हो गया 15,
15/2 और -1 को यहाँ पे 1 की जगह -2/2 लिख दिया गया है, ठीक है। -2/2 का मतलब भी 1 ही हुआ, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ठीक है। +7/2 तो ये है, ठीक है। उसके बाद से ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, 15 - 2 हो गया 13 और ये कॉमन डिनोमिनेटर इनका आ गया, ठीक है, और +7/2, ठीक है। तो 13 2 = 26 +7, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 26 + 7/2 = 33/2, ये इसका आ गया। तो इस तरह से पहले इक्वेशन को सॉल्व किया गया और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक किया गया, तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/2, वो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है। तो इसके मैं 5 क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन 1 है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, ठीक है। इन सबको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देख रहे हैं ये एक वेरिएबल वाला टर्म है, ये न्यूमेरिकल टर्म है, दूसरी साइड भी वेरिएबल वाला टर्म न्यूमेरिकल। तो वेरिएबल वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टर्म को हम राइट साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो x/2 ये माइनस ये हो जाएगा, प्लस है तो -x/3 = 1/4, ये माइनस है तो प्लस -1/5 + 1/5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे जैसे कि फ्रैक्शन को करते हैं या रेशनल नंबर को करते हैं। ये 3 2 = 6 हो जाएगा कॉमन इनका, तो 2 3 = 6 तो ये 3x हो गया, और 3 2 = 6 तो ये -2x हो गया, = ये हो गया 20, 5 4 = 20 इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, और 4 5 = 20 तो ये हो गया 5, और प्लस 5 4 = 20 तो ये हो गया 4, ठीक है। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x हो गया x/6 = 5 + 4 हो गया 9/20, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, x को 20 से और 6 को 9 से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम चेक करेंगे, अगर दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है और दोनों के डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 = 6 हो गया, ये 2 10 = 20 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटे नंबर होंगे, आसानी से हो जाएगा। तो x × 10 10x = 9 3 = 27, ठीक है। तो 10x = 27, तो x = 27/10, ठीक है। तो ये आंसर होगा, x की वैल्यू हमें मिल गई 27/10। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे वेरिएबल वाले टर्म जो है लेफ़्ट साइड है और राइट साइड एक न्यूमेरिकल टर्म है। तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल वाले टर्म को। 2 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो 2 6 = 12 तो ये हो गया 6n माइनस, और 4 3 = 12 तो 3 3 = 9n प्लस 6 2 = 12 तो 5 2 = 10n = 21, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 16 - 9 हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7n/12 = 21, ठीक है। अब इधर सिंगल टर्म बचा, इधर भी सिंगल टर्म, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7n × 1 तो 7n हो जाएगा, और 12 × 21 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा तरीका है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ n को सिर्फ रखेंगे, ये 21 इधर, ये 12 यहाँ डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ऐसे भी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, या फिर पहले 12 को इधर ला के मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसमें
7 से फिर डिवाइड करो, तो 2-3 और रो बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2-3 और स्टेप जुड़ जाएंगे। नहीं तो अगर एक ही टर्म है तो डिवाइड वाले से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाले से डिवाइड कर दो। तो ये 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका 36 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2, ठीक है। तो देखो यहाँ एक वेरिएबल वाला टर्म, ये एक न्यूमेरिकल टर्म, ये एक वेरिएबल वाला टर्म, इधर एक न्यूमेरिकल टर्म है, इधर एक वेरिएबल वाला टर्म। तो या तो फिर सबको जो वेरिएबल वाले टर्म है एक साइड ले जाए और जो न्यूमेरिकल टर्म है उनको एक साइड ले जाए, या फिर हम कर सकते हैं दूसरा तरीका है कि इन सब का जो भी डिनोमिनेटर है इनका, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, इनका एलसीएम निकालेंगे, जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा उससे सारे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ, इनका एलसीएम निकाल के और सारे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 2 इज इक्वल टू आएगा 6 आएगा, 2, 3 और 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एलसीएम आ रहा है जिससे हम आसानी से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर ये प्लस हो गया, फिर 6 × 7 मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस हो गया, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 8x/3 को इज इक्वल टू, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 17/6 को, फिर ये माइनस हो गया, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 5x/2 को, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 × x हो गया 6x, प्लस ये हो गया 42, 6 7 जा 42। अब यहाँ पे 8x/3 है, तो पहले तो हम रिड्यूस कर लेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है, ठीक, 8 2 जा 16x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 6 6 कट गया, ये बच्चा 17, ये माइनस, ठीक है, और ये 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15x हो गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल वाले टर्म को अगर हम इकट्ठा करें तो क्या होगा, 6x और -16x, ठीक है, 8 2 जा 16, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, -16x, और ये -15x इधर आएगा तो +15x हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो गया 17 और +42 हो गया -42, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है। अब सबको सॉल्व करेंगे, 6x और ये 15x, तो ये हो गया 21x, तो पॉजिटिव हो गया, और 21 से अगर हम 6 निकालेंगे तो 21 से 16 निकालेंगे तो बचेगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू, और 42 से फिर 17 माइनस करेंगे तो आएगा 25 -25, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू -25, तो x इज इक्वल टू -25/5, तो x इज इक्वल टू आएगा -5, ठीक है। तो x की वैल्यू -5 आई। नेक्स्ट है फोर्थ, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। तो दोनों तरफ एक ही टर्म, सिंगल टर्म है, जो कि वेरिएबल वाले टर्म है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × x - 5 इज इक्वल टू 3 × x - 3, ठीक। तो ये हो गया 5x और 5 5 जा -25 इज इक्वल टू 3x और -9, ठीक है। तो
ये 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो 5x ये माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25, ठीक है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 25 से 9 गया तो माइनस 9 प्लस 25, तो बचा 16 माइनस 16, सॉरी ये 16 प्लस 16 बचा, ठीक है। 25 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 16 बचा। तो x इज इक्वल टू 16/2, तो x इज इक्वल टू हो गया 8। तो x की वैल्यू जो है 8 आ गई। नेक्स्ट है फिफ्थ, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो इसको या तो जैसे हमने अभी पीछे किया वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ये एक वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, इधर न्यूमेरिकल टर्म और इधर एक वेरिएबल वाला टर्म है माइनस टी। तो माइनस टी को इधर लाके प्लस टी करके और फिर एक ही साइड में हम 2/3 से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने पीछे किया 4 और 3 का एलसीएम निकाल के और उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे ही टर्म में, ठीक है। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो सबको मैं 12 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 टर्म है, चारों को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3t माइनस 2/4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2/3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 9t माइनस 6 हो गया ये। उसके बाद से ये है 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 8t और 4 3 ज़ा 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और माइनस 12t, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया। अब इसको जो वेरिएबल वाले टर्म इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं और न्यूमेरिकल टर्म्स को राइट हैंड साइड रख लेते हैं। तो 9t माइनस 8t और प्लस 12t ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8 प्लस 6 और ये प्लस 12, ठीक है। तो ये दो तो पॉजिटिव है, 9 और 12, ये हो गया 21 और 21 माइनस 8 हो जाएगा 13t। तो 13t इज इक्वल टू हो गया, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 26। तो t इज इक्वल टू 26/13, तो t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके, एक ही इक्वेशन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें वो तरीका चुनना चाहिए जो उस इक्वेशन के लिए आसान हो, ठीक है। वो इक्वेशन जिससे आसानी से सॉल्व हो सके वही तरीका चुनते हैं। यहाँ पे हम कई तरीके से इसको इधर लाके भी कर सकते थे, ठीक है, माइनस टी को प्लस टी, फिर सारे को एक साथ करके 2/3 से इक्वेट करके, ठीक है। लेकिन मुझे ये आसान लगा तो मैंने इसका इस्तेमाल करके फिर इस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन 5 भी हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।